परमेश्वर का हम धन्यवाद करते सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। किया जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन ला हूँ आशीष और श्राप। इस वचन को आप सुने, आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर गिनती की किताब अध्याय 22 वचन 6, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। आमीन। मेरे प्यारों, इस वचन को आपने सुने। यह कहानी बालाक और बिलाम की है। बालाक कौन है? एक राजा है। वह राजा के पास जो है इस्राएली लोग उसके देश में अपने डेरे खड़े करते हैं। उसको हानि पहुंचाने के लिए नहीं, वहां पर डेरे खड़े कर रहे हैं। और ये क्या कर रहा है? डर रहा है कि हमें भी न मार के ख़त्म कर दे। और तब वो क्या करता है कि वो जाता है प्रभु के लोगों के पास, जिसका नाम है बिलाम। वो प्रभु के मानने वाले दास हैं प्रभु को। हालेलुया। तो यहाँ पर वो कहता है, जो वचन पढ़े, कि उनको तू श्राप दे। जिसको तू आशीष देता है वो आशीष होता है, जिसको श्राप देता है वह श्राप हो जाता है, श्रापित होता है। तो इसके लिए उनसे वो चिट्ठी लिखकर भेजता है। देखिए, यहाँ पर वो दूसरे राजा को नहीं गया, अपने देवता तक भी नहीं गया। वो जानता था कि इस्राएलियों पर जय कौन पा सकता है? केवल प्रभु ही पा सकते हैं। प्रभु को मान रहा है, प्रभु का अद्भुत चिन्ह चमत्कार को मान रहा है, परंतु प्रभु के ही लोगों को क्या कर रहा है? श्रापित करने के लिए। क्या परमेश्वर इस व्यक्ति की सुनेंगे या इस पास्टर की सुनेंगे? जो बिलाम है उसकी सुनेंगे? किसकी सुनेंगे? मेरे प्यारों, आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर बिलाम बता देता है कि देखो, तुम चाहे कितना सोना चांदी दो, मैं श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि वह परमेश्वर जिसको आशीर्वाद दे चुका है, मैं उसे श्राप नहीं दे सकता। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर आशीष और श्राप की बात हो रही है। आप देखेंगे वह बचने के लिए दूसरों को श्राप दिलवा रहा है, परंतु प्रभु के लोग जानते हैं कि अपने लोगों की सुरक्षा कैसे की जाती है। अब देखिए, इसमें प्रेम की बात आ रही है। यहाँ पर प्रभु के लोग दूसरों की भी सुरक्षा करते हैं, और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? अपने प्राण बचाने के लिए दूसरों को मार रहे हैं कि जाओ उसको श्राप दो। यहाँ तक कि वो सोना चांदी भी दे रहा था बिलाम को कि तुम श्राप दो, परंतु परमेश्वर वो कहता है कि जो परमेश्वर कहेंगे मैं वही करूँगा, क्योंकि जो बोलना होता है वो परमेश्वर हमारे मुख से बोलेगा। वो 3 बार बलि भी चढ़ाता है, बहुत से बलिदान करवाता है कि अब श्राप दे, अब श्राप दे। 3 बार वो करता है ऐसा चढ़ाई, परंतु तीनों बार प्रभु के दास से आशीष ही निकलता है। तो जिसकी ओर परमेश्वर है उसे क्या श्राप लग सकता है? चाहे कोई भी पास्टर हो, कोई भी होता है ना कि कई ऐसे पास्टर होते हैं कि मन में ऐसी बात रख लेते हैं और विरुद्ध में चलने लगते हैं अपने ही लोगों के। तो क्या परमेश्वर अपने लोगों की हानि चाहता है? संसार के अन्य जो ईश्वर कहलाने वाले हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि बलिदान चढ़ाए और उसके घर परिवार को मार दो, तो वो मार देगा। परंतु यहाँ इस्राएल का परमेश्वर ऐसा नहीं है, वह अपने लोगों को बचाता है। हालेलुया। तो इस वचन से आपको समझ में आया होगा कि आशीष और जो है और ये श्राप दोनों लगते हैं। अगर लगते नहीं होते तो परमेश्वर बिलाम को नहीं बताते। अगर ऐसे ही लोग मुंह से बोल देते हैं, किसी को श्राप दे देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, तो वो ये ना सोचिए कि हम अपने परिवार में बोले हैं कि जा तू मर जा, जा तू बीमार है, जा तुझे कीड़े पड़े, ऐसे बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। या तू निर्वंश हो जाए, इस तरह का शब्द नहीं बोलना चाहिए। जब भी बोलो
आशीष बोलो। जब आशीष बोलोगे तब परमेश्वर को प्रसन्न भी करोगे और आशीष आपके ही जीवन में आएगा। यदि आप श्राप दोगे तो श्राप आपके पास लौट कर आएगा और आपको हानि करेगा। तो मेरे प्यारो, आशीष और श्राप दोनों के बारे में आपको पता हो गया कि आशीष अगर हम दे रहे हैं तो अच्छा है, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, हमारी दृष्टि में भी अच्छा है, लोग भी आपको अच्छा कहेंगे। यदि आप श्राप दे रहे हो तो आपका मित्र, आपका पड़ोसी, आपके घर के लोग स्वयं कहेंगे बहुत बेकार है। तो इसलिए श्राप कभी न दें, आशीर्वाद ही दें। तो आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु के लोग हैं, प्रभु की सुरक्षा करें, प्रभु के बारे में सोचें। जितने भी प्रभु के दास दासियां हैं उनके लिए प्रार्थना करें, न कि श्राप दें। इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपनी प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।